मैं आज एक फैमिली को ना चलाकर मेरे साथ 200 परिवार जुड़े हुए हैं और उनके जो रोज़गार है उनको हम दे पाए। और यही मेरा सपना था कि मैं अपनी एक जॉब करके मैं अपनी फैमिली को ना चलाकर मैं उन हज़ारों फैमिलियों को भी चलाने की कोशिश करूं, जो रोज़गार डेवलप कर पाऊं, उनके लिए अच्छी शिक्षा के साथ साथ बच्चों के साथ साथ और पब्लिक है उनका भी भला हो उसके। इस तरीके से हमने बिज़नेस को डेवलप किया। आज एक बच्चा ये सोचे कि मैं 10 फैमिली चलाऊंगा, 10 फैमिली के लोगों को रोज़गार दूंगा, तो इस तरह की अगर हम आज हज़ारों बच्चे सोचने लग जाएं, 1000 से 10,000 और 10,000 से 1 लाख होने में देर नहीं लगेगी। हेलो एवरीवन, मैं सुरेंद्र पूनिया अवर्स अकेडमी हिसार से आप सभी का अभिनंदन स्वागत करता हूं। आज आप सबके सामने रूबरू हुए हैं इस चैनल के माध्यम से। तो हमारा मेन उद्देश्य है कि हम आज अवर्स अकेडमी ने जो मुकाम हासिल किया पूरे हरियाणा में, वो किन परिस्थितियों का सामना करते हुए हम यहाँ तक पहुँचे और आप सबके बीच में एजुकेशन का ये लेवल हम लेके आए और कैसे हमने किन परिस्थितियों में मेहनत करके या कितनी टीम्स ने हमारे साथ काम किया, वो सब चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे, ताकि जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, वो भी इससे प्रेरणा लेकर अपने देश में अपना अच्छा मुकाम हासिल कर पाएँ। तो उसी के बारे में हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैं गांव है हिसार से 12 किलोमीटर डिस्टेंस पे हिंदवान गांव, वहाँ की पृष्ठभूमि से बिलोंग करता हूँ। वहीं पे मैंने 10th क्लास स्टडी की गवर्नमेंट स्कूल में, क्योंकि वो गवर्नमेंट स्कूल था, हिंदी मीडियम में पढ़ाते थे, तो हम 10th क्लास तक वहीं पढ़ते रहे। और जैसे 10th क्लास करके हम +1 में आए तो मेडिकल नॉन मेडिकल की स्ट्रीम में जाने के लिए हमने हिसार में कदम रखा, क्योंकि हमारे गांव के नज़दीक हिसार नज़दीक था, तो यहाँ पे एजुकेशन का भी अच्छा हब था उस टाइम। तो हमने मेडिकल और नॉन मेडिकल स्ट्रीम में से मेरा मैथमेटिक्स अच्छा सब्जेक्ट था, तो मैंने नॉन मेडिकल की तरफ रुझान था मेरा, तो मैंने नॉन मेडिकल स्ट्रीम को लिया और हिसार में कोचिंग लेने के लिए या हिसार में स्कूल ज्वाइन किया, ताकि मैं अपनी एजुकेशन को बेटर प्लेटफॉर्म पे लेकर आ पाऊँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्योंकि हमारा 10th क्लास जो थी वो हिंदी मीडियम में थी, तो इसकी वजह से मुझे जब +1 में हम नॉन मेडिकल स्ट्रीम को लेकर चले, तो स्टार्टिंग के 2 या 3 मंथ तो हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हिंदी मीडियम से जब हम इंग्लिश मीडियम में जा रहे थे तो किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। और हमें कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। अभी इंग्लिश का जो लेवल था वो एकदम अप हो गया, हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में जाने में हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने पूरे 6 महीने 1 साल मेहनत की +1 में, तो धीरे धीरे चीज़ें समझ में आना स्टार्ट हुआ। टीचर्स जो यहाँ पढ़ाते थे वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते थे, हिंदी मीडियम का यहाँ काम ही नहीं था, तो उस वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम्स रही। और फिर जैसे जैसे हमने +2 में तरफ एंट्री की, तो हमें कुछ सब्जेक्ट्स जो फिजिक्स हैं, केमिस्ट्री है, मैथ है, उन सब्जेक्ट पे धीरे धीरे कमांड हुई। और जैसे हमने +2 कवर की नॉन मेडिकल से, फिर मेरे सामने था कि अब कंपटीशन को कैसे क्रैक किया जाए, IIT जैसे एग्ज़ाम हैं उनको कैसे क्रैक करके हम आगे बढ़ पाएंगे। तो IIT के जो लाइन थी उसको एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए फिर हमें मेहनत करनी पड़ी। तो लेकिन उस मेहनत के दौरान भी हमें वो चीज़ नहीं मिल पाई, वो एजुकेशन हमें नहीं मिल पाई जिसके बेस पे हम IIT में अच्छा रैंक ले पाते। तो उस चीज़ का भी मुझे मलाल था कि मैं वो बेटर नहीं कर पा रहा था, जो मेरा एम था कि मैं अच्छी स्टडी करके बहुत अच्छी लाइन में जाके आगे जाके अफसर बनूंगा। वो सारे सपने थे, वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहे थे भी धराशायी हो रहे हैं, क्योंकि नॉन मेडिकल स्ट्रीम के साथ और हम अच्छा ना कर पाएँ तो बड़ा प्रॉब्लम होती है। तो उसके बाद फिर जैसे ही हमने देखा कि +2 हो चुकी है नॉन मेडिकल के लिए, फिर मैंने 1 साल ड्रॉप भी किया, काफ़ी तैयारी की, तो वो तैयारी सफिशिएंट नहीं थी IIT जैसे एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, क्योंकि उसके लिए बेस मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। और वो क्योंकि मेरा हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में जाने की वजह से वो बेस कमज़ोर भी था, सपोर्ट भी नहीं मिल पा रहा था मुझे टीचर्स का भी, क्योंकि वो सारा इंग्लिश मीडियम रहा है यहाँ पे। तो फिर मैंने देखा कि जो प्रॉब्लम्स को मैं फेस कर रहा हूँ, तो नेचुरल बात है वो प्रॉब्लम सारे गाँव के बच्चे फेस कर रहे होंगे। फिर मैंने सोचा कि अब मैं अपने कैरियर के साथ साथ मैं बच्चों को भी, अपने गांव के बच्चों को भी उस लाइन में उनको प्रॉब्लम ना आए, ऐसा कुछ करूं इस फील्ड में। तो मैंने जैसे ही BTech में एडमिशन लिया फर्स्ट ईयर में 2003 में, तो मैंने साथ साथ में पार्ट टाइम में एकेडमी स्टार्ट की, अवर्स अकेडमी। 2003 में मैंने एकेडमी के अंदर 2 आवर्स मॉर्निंग में 2 आवर्स इवनिंग में क्लासेस लेता था, और साथ में दिन में मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर क्लास होती थी। तो जैसे जैसे मैंने 4 साल BTech को कवर किया, वैसे वैसे मैंने एकेडमीज़ को रन किया। और पार्ट टाइम में मैंने गांव के बच्चों को या शहर के भी बच्चे जो सब्जेक्ट्स में नहीं आते थे, उनको अलग अलग बच्चों को टाइम देकर उनको पढ़ाया।
तो उन बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते ये लगा कि मैं इन बच्चों के लिए बेटर कर सकता हूँ। तो साथ साथ मैंने बीटेक जैसे ख़त्म हुई उसके बाद मैंने एमटेक में एंट्री की। एमटेक में एडमिशन लेने के बाद जैसे ही 2009 में मैंने बीटेक और एमटेक की डिग्री कंप्लीट कर ली। उसके बाद मेरे समझ में आया कि अब मेरे पास दो रास्ते थे और पेरेंट्स भी मेरे चाहते थे कि मैं अच्छी जॉब लग जाऊं। जैसे कि हर पेरेंट्स हमारे सपने लेते ही हैं कि हमारा बच्चा सब वेल सेटल्ड हो, अच्छी जॉब हो, तो हम अपने बच्चा सेट हो जाएगा तो हमें टेंशन फ्री हो जाएंगे। पेरेंट्स के सपने होते ही हैं। तो जबकि मेरे मन में ऐसा नहीं था कि मैं कोई एक जॉब करके अपनी एक परिवार को ही पालता रहूं, ऐसा मेरा एम नहीं था। मुझे मन में था कि मैं कुछ बड़ा करूं, कुछ ऐसा करूं कि मैं औरों के लिए भी और बच्चों को भी तैयार कर पाऊं। मेरे जैसे जो बच्चे कमज़ोर रह जाते हैं या अच्छी गाइडेंस ना मिलने की वजह से पीछे रह जाते हैं, उन बच्चों को भी मैं आगे लाइन पे लेके आ सकूँ, उनको वो गाइडेंस दे पाऊँ मैं टाइम पे। उस लाइन में मुझे काम करना था। लेकिन घर का प्रेशर भी था, फैमिली भी मिडिल क्लास से बिलोंग करती थी, गाँव में से फार्मर थे पेरेंट्स, तो वो भी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ रही थी। उनके भी सपने भी थे कि हमारे बच्चे सेट हों, हम भी उनके लिए कुछ कर पाएँ। तो फिर मैंने देखा कि भी अब दो रास्ते आ गए, या तो मैं अपनी एजुकेशन लाइन को रन करूं जिसमें मैं अपने सपनों को जी पाऊं, बच्चों को वो शिक्षा दे पाऊं। साथ में ये था कि पेरेंट्स भी चाहते हैं कि जॉब की जाए। तो फिर मैंने पेरेंट्स के दबाव में आकर एमटेक कंप्लीट होने के बाद यूनिवर्सिटी के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब को ज्वाइन किया। और 3 महीने जॉब करने के बाद मुझे एनालाइज़ हुआ कि मैंने पेरेंट्स के कहने से जॉब तो ज्वाइन की, बट उस जॉब के साथ साथ मैं जो अपने सपने जीना चाहता वो कहीं ना कहीं छूट रहे थे पीछे। फिर मैंने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट की कि आप मुझे टाइम दें, ये जॉब तो मैं कभी भी कर लूँगा, आप मुझे अच्छा करने के, मेरे जो सपने हैं उनको जीने के लिए मुझे सपोर्ट करें। तो मेरे पेरेंट्स काफ़ी अवेयर थे, उन्होंने मेरा सपोर्ट किया। तो मैंने वो जॉब से रिज़ाइन देकर फिर अपनी अवर्स अकेडमी को 2009 में एक सिस्टम के अकॉर्डिंग ढाल लिया। इसमें एक पूरी टीम को गठित किया और हमने एजुकेशन को बढ़ाने के लिए हमने इस लाइन को चूज़ किया, कोचिंग सेंटर वाली लाइन को, जिसमें हम बच्चों को गाइड कर पाएंगे। इस तरीके से मैंने अवर्स अकेडमी को इस लाइन में, अवर्स अकेडमी की तरफ मेरा रुझान बना। और मैंने इस अकेडमी को रन करने के लिए सबसे पहले ये एनालाइज़ किया कि हम जो 6 सालों से बच्चों को पढ़ाता आ रहा हूँ 2003 से लेकर 2009 तक, उन बच्चों को मैं जिस तरह की कोचिंग दे रहा था वो मैं अकेले अपने लेवल पे दे रहा था, वो मैं बेटर उनके लिए उतना बेटर नहीं कर पा रहा था जो मेरा सपना था। फिर हमने ये देखा कि यहाँ पे एकेडमीज़ बहुत हैं, हर तरफ से कंपटीशन है, तो हम किस तरह से हम अपने आप को यहाँ पे अच्छा साबित कर पाएँ और अच्छे बच्चों को गाइड कर पाएँ। फिर मैंने एनालाइज़ किया कि यहाँ पे कुछ कोर्सेज़ ऐसे हैं जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है, उन कोर्सेज़ में बच्चों का, गाँव के बच्चों का रुझान भी है। तो उस कोर्स में हमने सबसे पहले एक कोर्स को उठाया जिसका नाम था VLDA, वेटनरी लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट असिस्टेंट का एक एग्ज़ाम होता था, HA यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती थी। अब जिसका नाम लुवास, HA यूनिवर्सिटी का एक पार्ट बन चुका है लुवास यूनिवर्सिटी, अब लुवास यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है वो एग्ज़ाम। उस टाइम HA यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती थी 2009 के अंदर। तो हमने VLD एग्ज़ाम के अंदर पूरे हरियाणा में 50 सीट होती थी और उन 50 सीट्स पे पूरे हरियाणा के बच्चे अप्लाई करते थे और कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा था। तो हमने वही एक टफ टास्क लिया कि हम 1 साल इस फील्ड में मेहनत करते हैं, देखते हैं कि हम इस फील्ड में कितना अच्छा कर पाएंगे। तो हमने सबसे पहले पूरे गांव से अच्छे बच्चों को, गांव जाके घर घर जाके अच्छे बच्चों को टेस्ट लिए, उनमें से हमने 25 या 30 बच्चे लिए, उन पे हमने मेहनत की और उन मेहनत के ज़रिए हमने 3 या 4 महीने के दौरान जब एग्ज़ाम होता है यूनिवर्सिटी के अंदर, जुलाई अगस्त में एग्ज़ाम होता था, उस एग्ज़ाम में हमारे 30 बच्चों में से 6 बच्चे VLDA में सेलेक्ट हुए 50 सीटों पर। तो हमें विश्वास हुआ कि हम बेटर कर सकते हैं बच्चों के लिए और अभी अच्छा हम कर सकते हैं। तो तब हमने VLDA वाली स्ट्रीम में और आगे हमने अपनी टीम को गठित किया और मेरे साथ 3 4 टीचर और ऐड किए मैंने, और इस फील्ड को फिर अच्छी तरीके से पूरे हम रूप दे के पूरी तैयारी के साथ 1 ईयर बच्चों को तैयारी करवाई। उस टाइम हमारे पास नियर अबाउट 200 प्लस बच्चे थे और 200 प्लस उन 30 बच्चों ने ही हमारी मेहनत को देखते हुए 200 प्लस बच्चे उनकी रेफरेंस से हमारे साथ बच्चे जुड़ गए। और उसके बाद उन 200 बच्चों में भी हमने उससे डबल मेहनत की, हॉस्टल में जाके बच्चों को पढ़ाया नाइट में, और फिर उन बच्चों के साथ मैंने इतनी मेहनत की दिन रात कि उनमें से 200 बच्चों में से जो 50 सीट थी यूनिवर्सिटी के अंदर, उसमें 26 बच्चे सिलेक्ट हुए। और जब सब 26 बच्चे हमारे सिलेक्ट हुए तो हमें ये विश्वास हो गया 50 सीटों में से हम 50 की सीट पे भी कब्जा कर सकते हैं अगर हमारी मेहनत इसी तरह चलती रही। फिर इसके बाद हमने हर साल एक नया कोर्स उठाया। VLD के साथ हमने अगला कोर्स BSc एग्रीकल्चर को लिया। 2011 के अंदर 10th बेस पे एग्रीकल्चर का एग्जाम होता था, +2 बेस पे एग्रीकल्चर का एग्जाम होता था। दोनों कोर्स पे हमने मेहनत की और उसका परिणाम ये था कि हमने
HAU यूनिवर्सिटी के भी इन दोनों कोर्स पे 2 सालों के अंदर अवर्स अकेडमी की पूरी टीम ने लगभग 60 to 70% सीट पे कब्जा कर लिया था और ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। फिर हमें लगा कि आज हम गांव-गांव में जाकर पूरे हरियाणा के हर गांव तक हम ये मैसेज डिलीवर करेंगे कि वहाँ के जिन बच्चों को इन कोर्सेज़ के बारे में नहीं पता है उनको जागरूक करेंगे। तो हमने पूरे हरियाणा के अंदर, चाहे वो मेवात एरिया रहा हो, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, हर एरिया में मैसेज डिलीवर किया कि ऐसे हरियाणा में ऐसे कोर्स भी हैं जिनमें एडमिशन लेकर आप गवर्नमेंट जॉब हासिल कर सकते हैं। और हमने उस पर बढ़िया मेहनत की और वो बच्चे आज उन कोर्सेज़ के अंदर अच्छे जॉब पे आज लगे भी हुए हैं। मैं आज एक फैमिली को ना चलाकर मेरे साथ 200 परिवार जुड़े हुए हैं और उनके जो रोज़गार है उनको हम दे पाए। और यही मेरा सपना था कि मैं अपनी एक जॉब करके मैं अपनी फैमिली को ना चलाकर मैं उन हज़ारों फैमिलियों को भी चलाने की कोशिश करूं जो रोज़गार डेवलप कर पाऊं, उनके लिए अच्छी शिक्षा के साथ साथ बच्चों के साथ साथ और पब्लिक है उनका भी भला हो सके। इस तरीके से हमने बिज़नेस को डेवलप किया। और मैं चाहता हूँ कि आप सब भी एक सिर्फ जॉब के लिए, अपनी फैमिली के लिए काम ना करके कोशिश करें कि हम देश के लिए भी कुछ बेटर करें। वो किसी भी रूप में हो सकता है। अभी आप आज एक बच्चा ये सोचे कि मैं 10 फैमिली चलाऊंगा, 10 फैमिली के लोगों को रोज़गार दूंगा, तो इस तरह की अगर हम आज हज़ारों बच्चे सोचने लग जाएं तो 10,000 से 10,000 और 10,000 से 1 लाख होने में देर नहीं लगेगी। और हम सब आत्म विश्वास के साथ अगर हम वर्क करेंगे तो हमें विश्वास है कि हम सब आत्मनिर्भर बनेंगे और अपने सभी देशवासियों के लिए भी हम बेटर कर पाएंगे। और अपनी दिन रात मेहनत के ज़रिए आप अपने आप को कामयाब करने के अलावा भी आप और फैमिली को भी कामयाब करें, यही मेरी आपसे कामना है। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।